अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा ठीक रखे, राज़ी रखे, खुश रखे और आप अपने हालात से खुश रहा करें। तो दोस्तों, आज ना बाबा फ़रीद मज़ार पाकपतन शरीफ वहाँ जाने का इत्तफ़ाक हुआ मुझे। तो उनके मज़ार पर गए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की और वहाँ के हाल अहवाल भी देखे। तो असल में जो मेरा मेन मकसद था वहाँ जाने का, तो वो मैं बाबा फ़रीद दरबार पे नहीं गया था। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था जाना वहाँ पे। तो मैं वहाँ पर गया था। आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ कि जो अल्लाह के वली है उनके बारे में कोई बंदा नहीं जानता कि अल्लाह का दोस्त कौन है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला जानता है कि अल्लाह का दोस्त कौन है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा कौन है। तो मैं सिर्फ़ इस हद तक वलियों को, बुज़ुर्गों को मानता हूँ कि वो शायद हम में अमाल से बेहतर हों, इसलिए मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ। मेरे दिल में उनके लिए एहतराम है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अल्लाह का दोस्त कौन है, हम नहीं जानते अल्लाह का नज़दीक कौन है, लेकिन हम इंसानियत के नाते और ये सोचकर कि शायद उनका रुतबा हमसे बुलंद हो, वो हमसे ज़्यादा इल्म वाले हो, वो हमसे अच्छे अमाल वाले हों, इसलिए उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। तो वहाँ पे मेरी ख्वाहिश थी बहश्ती दरवाज़ा देखने की, जिसे कहते थे कि बहश्ती दरवाज़ा है जन्नत। यहाँ से अगर कोई गुज़र जाए, ये जन्नत का दरवाज़ा है, इससे जो गुज़र गया वो जन्नती है। तो वो दरवाज़ा तो था बंद, जिस दरवाज़े के बारे में पहले वो दरवाज़ा एक साइड वाला, इस साइड वाला जो था ना दरवाज़ा, मशरक़ साइड वाला दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था। तो मैं वहाँ से गुज़रा तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा लो जी बहश्ती दरवाज़े से गुज़र गया। लेकिन बाद में दोस्त ने बताया कि बहश्ती दरवाज़ा ये नहीं, बल्कि जिस तरफ जंगले लगे हुए हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बाबे जन्नत लिखा हुआ था, उस दरवाज़े ताला लगा हुआ था उस दरवाज़े, तो वो दरवाज़ा बंद था। दोस्त ने बताया कि बहश्ती दरवाज़ा ये है, इस दरवाज़े के अंदर से जो गुज़रेगा वो जन्नती है, उनके बारे में कहा गया है। तो वहाँ पे समझने के लिए, मैं आपको भी समझाने के लिए, अगर तो आप कुरान और हदीस पे यकीन रखते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो वीडियो देखें, वरना अभी वीडियो बंद कर दें। मैं आपका दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, ना मैं आपको नाराज़ करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, वो दरवाज़ा बंद था। तो दोस्त ने बताया कि ये दरवाज़ा सिर्फ़ मुहर्रमों के दिनों में खुलता है, या कोई बड़ी शख्सियत आ जाए, कोई ज़्यादा एहतराम वाला बंदा आ जाए, या कोई बड़ा जैसे वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला पंजाब है, वो आ जाए तो फिर दरवाज़ा खोलते हैं उसके लिए। तो उसके बाद ये दरवाज़ा बंद रहता है, ये मुहर्रमों में खुलता है, मुहर्रमों में इससे तो लोग गुज़रते हैं। तो एक लम्हे के लिए आप सोचें, देखें, सबसे पहले तो आपको कुरान हदीस के बारे में बता दूं कि कुरान और हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है, अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, इतनी अक्ल तो आप में भी होगी, इतना शऊर तो आप में भी होगा। कुरान और हदीस के मुताबिक ये फ़ैसला है कि हर बंदे को जन्नत और जहन्नम उसके अमाल पे मिलेगी, जन्नत और जहन्नम उसके अमाल पे मिलेगी। ये कुरान और हदीस का फ़ैसला है, अटल है। इसके अलावा इसको ना कोई बंदा बदल सकता है, चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा वली आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए इंसान दुनिया का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया का कोई भी इंसान इस फ़ैसले को नहीं बदल सकता। जो फ़ैसला अल्लाह ताला ने कर दिया है, अल्लाह का फ़ैसला अटल है कि लोग अपने अमाल पे जन्नत में जाएंगे। ये नहीं कि कोई दरवाज़ा बहश्ती दरवाज़े से गुज़रने से कोई जन्नत में जाएगा, या कोई अच्छे अपने बड़े वलियों के पास जाके उनकी दुआएं लेके जन्नत में जाएंगे। इस बारे में कुरान और हदीस में इस बारे में इसका कोई ज़िक्र नहीं है कि फ़लाँ बंदे के पास या फ़लाँ वली के पास आप जाएंगे, वो आपके लिए दुआ करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। कुरान और हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर बंदा अपने अमाल पे जन्नत में जाएगा। अगर आपने इसकी तस्दीक करवानी हुई अपने मोहल्ले के मौलवी से, अपने मोहल्ले के आलिम से, आप तस्दीक करवा सकते हैं कि हर बंदा अमाल के ऊपर उसको जन्नत या जहन्नम मिलेगी। उसके अलावा कोई फ़ैसला नहीं है, कोई बात नहीं है जो उसकी इस बात को बदल सके कि वो जन्नत में चला जाए, जाने वाला जहन्नम में हो लेकिन वो जन्नत में चला जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि वो बहश्ती दरवाज़ा तो था, एक लम्हे के लिए आप मान लें, एक लम्हे के लिए आप मानें, गैब का इल्म अल्लाह ताला जानता है, बेहतर अल्लाह ताला जानता है।
نہ میرے पास इतना इल्म है, ना किसी और के पास इतना इल्म है. अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है. एक लम्हे के लिए अगर आप मान लें कि वो दरवाज़ा बहिश्ती दरवाज़ा जन्नत का दरवाज़ा है, तो आप अगर बाबा फ़रीद ज़िंदा होते, अगर बाबा फ़रीद ज़िंदा होते तो क्या वो नहीं चाहते, वो ये ना चाहते कि हर बंदा जन्नती हो जाए, हर बंदा जन्नत में जाए? अगर वो ज़िंदा होते तो दरवाज़ा क्या बंद होता इस तरह? या आप अगर अल्लाह का वली मानते हैं बाबा फ़रीद को, मैं भी दिल से एहतराम करता हूँ उनका, अगर अल्लाह का वली मानते हैं तो अल्लाह का वली अपनी अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नहीं करेगा, वो नहीं चाहेगा कि हर बंदा जन्नत में जाए। मुझे गिला उनसे नहीं है, मुझे गिला इंतज़ामिया से है वहाँ की, कि अगर लोग इस बात को मानते हैं कि ये बहिश्ती दरवाज़ा है, जन्नत का दरवाज़ा है, तो वो दरवाज़ा पूरा साल क्यों नहीं खुला रहता? आप अगर लोगों की इसके साथ उम्मीदा वाबस्ता है तो आप क्यों उनकी उम्मीदों पे पानी फेरते हैं? लोग इतनी दूर दूर से आते हैं वहाँ पे, तो अगर वो दरवाज़ा ही बंद है, क्या आप नहीं चाहते कि इस दरवाज़े से हर मुसलमान गुज़रे और वो जन्नती हो जाए? अगर तो आप चाहते हैं कि हर मुसलमान जन्नती हो जाए, फिर तो आप हैं ठीक, बाबा फ़रीद के रास्ते पर हैं। अगर आप सिर्फ़ बड़े लोगों के लिए खोलें या एक मखसूस वक्त मुकर्रर है उसके लिए खोलें, तो फिर ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। फिर आप 100% आप झूठे हैं, क्योंकि अगर बाबा फ़रीद ज़िंदा होते तो वो ऐसा बिल्कुल ना करते, वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते। और अगर ऐसा दरवाज़ा उनके दौर में भी होता, ये दरवाज़ा उनके दौर में भी होता, तो वो किसी को भी ना रोकते। दरवाज़ा पूरा साल खुला रहना चाहिए था। दरवाज़े को आप क्यों बंद करते हैं? क्यों मखसूस लोगों के लिए खोला जाता है? लोगों के जज्बात मजरू करते हैं आप। पहली बात कि जन्नत का दरवाज़ा अगर होता भी कायनात में तो खाना काबा का दरवाज़ा होता, उसके अलावा कोई दरवाज़ा ना होता। अगर लोगों का अकीदा है, अगर लोग मानते हैं, उसकी मैंने बात बता दी है कि कुरान और हदीस में सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ है कि अमाल बंदा, हर बंदे का हिसाब उसके अमाल पर होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। अगर आप फिर भी किसी को, बेशक वो कोई भी अल्लाह का वली है, उसको अगर आप अल्लाह से बालातर समझते हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बालातर समझते हैं कि वो कहेंगे कि ये बंदा जन्नत में जाएगा दरवाज़े गुज़रने से, तो फिर अगर आप अल्लाह से या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालातर किसी को समझते हैं तो फिर आप दुरुस्त हैं, फिर आप शिरक करें, अल्लाह ताला आपको इसकी सज़ा देगा। लेकिन मेरा ये अक़ीदा है, और हर मुसलमान देखें, कोई भी बात का उसी वक्त फ़ैसला ना किया करें जब तक आपको पूरी बात का इल्म ना हो। आप फ़ैसला करवाएं किसी आलम से, जिस बंदे के आपको एतमाद हो। आप एक तो दरबारों पे जाके पैसे देते हैं, दरबारों पे जो अल्लाह के वली हैं अगर वो कब्र मुबारक में मौजूद हैं, अब जो बाबा फ़रीद है वो अपनी कब्र मुबारक में मौजूद है, वो तो चले गए हैं अपने अल्लाह के पास। उनको आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप उनके लिए कुल खानी करें, आप उनके लिए फातिहा पढ़ें, उनको ये चीज़ पहुँचेगी, उनको आपके पैसे नहीं पहुँचेंगे। अगर आप कहते हैं कि वहाँ पे मज़ार की मेंटेनेंस के लिए, मज़ार की मरम्मत के लिए या लंगर खानों के लिए पैसे देते हैं, तो वहाँ पे लोग लंगर आके खाते हैं, तो सबसे अफजल जो है, सबसे पहला जो आपका हक़ है आपके आसपास के गरीबों का है, आपके रिश्तेदारों का है जो गरीब हैं। सबसे पहले आप उनको खाना खिलाएं, उनकी मदद करें, उसके बाद आप मज़ारों पे जाके दूसरों के बारे में सोचना। अगर आप अपने आसपास के या रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखते तो फिर आप जहाँ मर्ज़ी जाके लंगर जितने मर्ज़ी खिलाएं, इसका कोई अजर नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे इस बारे में। और कहीं भी जाना हो, किसी भी मज़ार पे जाना हो, वहाँ पे पैसे ना दिया करें। अल्लाह ताला बेहतर जानता है अल्लाह ताला का वली कौन है। सबको इज़्ज़त और एहतराम के हिसाब से देखें, इज़्ज़त और एहतराम करें सबका। अल्लाह ताला सबको हक़ सच की बात करने की तौफ़ीक दे। मेरे सब मुसलमान भाई बहनों को ईमान की ताकत दे अल्लाह ताला, ईमान पे कायम रहने की ताकत दे अल्लाह ताला। अपनी कोई भी फ़ैसला करना हो, कोई भी किसी भी बात की समझ ना आ रही हो, अपने आसपास के दोस्तों से फ़ैसला करवा लिया करें अगर आपको समझ ना आए।
تمام دوستوں سے گزارش ہے خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی رکھے۔ اللہ حافظ۔